स्टूडियो। एक अमेरिकन खड़ा हुआ और उसने कहा, स्वामी जी आप बार बार कहते हैं मैं उस देश से आया जिस देश में राम पैदा हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके राम हमेशा भारत में क्यों जन्म लेते हैं? आपके राम अमेरिका में क्यों नहीं पैदा होते? आपके राम फ्रांस में क्यों नहीं पैदा होते? आपके राम कनाडा में क्यों नहीं पैदा होते? ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं पैदा होते? तो स्वामी जी गंभीर हो गए और स्वामी जी ने कहा, महोदय अरे मेरे राम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो सकते हैं, मेरे राम कनाडा में पैदा हो सकते हैं, मेरे राम फ्रांस में पैदा हो सकते हैं, मेरे राम तुम्हारे अमेरिका में पैदा हो सकते हैं, लेकिन राम जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए जिस स्तर की कौशल्या माँ चाहिए वो माँ केवल भारत में पाई जाती है। इसलिए राम सदा भारत में जन्म लेते हैं, दुनिया के किसी देश में राम नहीं पैदा होते। वो माताएं भारत की थी भाइयों बहनों, वो माताएं थी जिन्होंने जो है अपने गोदी में राम को खिलाया, भगवान को खिलाया, कृष्ण के रूप में भगवानों को खिलाया, दत्तात्रेय के रूप में भगवानों को खिलाया। आज ऐसे माताएं कहाँ गई? कौन सी संस्कृति की धारा थी जो हमें नारियों को इतना तेजस्वी बनाती थी? कौन सी संस्कृति की धारा थी जो हमारे युवाओं को इतना चरित्रवान बनाती थी? भाइयों बहनों, वो हमारी संस्कृति की धारा थी। ये दूसरे किसी संस्कृति में नहीं है। ये तेज, केवल ये तेज, ये तप, ये त्याग केवल भारत की संस्कृति में। इसलिए ये संस्कृति जिस व्यक्ति के जीवन का परिधान बनती है उसे भगवान बना देती है। हमारी भारत की संस्कृति जिस व्यक्ति के जीवन का आचरण बनती है उसके जीवन को धरती से उठाकर आकाश में प्रतिष्ठित कर देती है, एवरेस्ट से भी ऊंचा उसका व्यक्तित्व हो जाता है। भाई बहनों, इसलिए हमारी इस भारत की संस्कृति कभी मिटने न पाए, इसके लिए हमारे यहाँ सुधारक आते रहे, परम पूज्य गुरुदेव जैसी आत्माएं आती रही इस धरती पर। विवेकानंद आते रहे, दयानंद आते रहे, मीरा आते रहे, सूत आते रहे, तुलसी आते रहे। ये कौन थे? ये वे लोग थे जो केवल संत ही न थे बल्कि उसके साथ साथ सुधारक थे, जिन्होंने हमारी संस्कृति को मर्यादा दी, इसकी अवांछितता को दूर करने का भरसक प्रयास किया। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये सुधारकों के देश भारत में इन सुधारकों का स्मरण करें और स्मरण करते हुए जिन संस्कृतियों के पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने जीवन लगाया उस संस्कृति को सम्मान देते हुए उसके सूत्रों को अपने आचरण से जोड़ने का संकल्प है, ताकि हमारा जीवन एक जलता हुआ दिया बन सके। भाइयों बहनों, ये उसका दिन है आज का। और एक अंतिम बात जो मैं कह रहा था वो ये कि तीसरा जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा सम्मान है और सबसे बड़ा जो ऊंचा व्यक्तित्व है, सबसे महनीय व्यक्ति जो है तीसरा, उसे हम शहीद कहते हैं। शहीद, शहीद कौन? जिसका आज दिवस है, जिस दिवस पर आज हम सभी लोग बैठे। शहीद कौन? जिसके त्याग से, जिसके बलिदान से, जिसके समर्पण से, जिसके बलिदानी भाव से न केवल संस्कृति रक्षित होती है, न केवल संत रक्षित होता है, न केवल समाज रक्षित होता है, बल्कि हमारा सारा राष्ट्र ये चैन की नींद सो पाता है। स्टूडियो।